नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN जीके जीएस पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं क्लास 10th का संपूर्ण बायोलॉजी के 500 प्लस VBI ऑब्जेक्टिव को दोस्तों हम कवर करवाएंगे। बिहार पुलिस एग्जाम के लिए न्यू सिलेबस पर आधारित है। दोस्तों, यह आपको सेट 1 है। दोस्तों, 500 प्लस ऑब्जेक्टिव है और बायोलॉजी में दोस्तों क्लास 10th के बायोलॉजी का अगर हम बात करते हैं तो टोटल इसमें 6 चैप्टर है। दोस्तों, टोटल इसमें 6 चैप्टर है, तो 6 चैप्टर में 500 प्लस आपको VBI ऑब्जेक्टिव है, जिसको हम 2 पार्ट में आपको कवर करवा देंगे। तो साथ ही अगर आप लोग का बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है 7 अगस्त से, तो इस रिवीजन क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, नया सिलेबस जो जारी किया गया है उसी के अनुकूल हम आज के इस वीडियो में क्लास 10th के संपूर्ण बायोलॉजी का 500 प्लस VBI ऑब्जेक्टिव को कवर करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है बायोलॉजी का 6 चैप्टर। पहला चैप्टर है आपको जैव प्रक्रम, दूसरा चैप्टर है साथी नियंत्रण और समन्वय, तीसरा चैप्टर है जनन, चौथा चैप्टर है आनुवांशिकता तथा जैव विकास, पांचवा चैप्टर है हमारा पर्यावरण, छठा चैप्टर है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। दोस्तों, बायोलॉजी में कुल आपको 6 चैप्टर है और 6 चैप्टर में अगर हम ऑब्जेक्टिव का बात करते हैं तो 500 प्लस ऑब्जेक्टिव दोस्तों इसमें दिया गया है, जो बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको दोस्तों 3 चैप्टर का VBI ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। चैप्टर पहला जैव प्रक्रम का, चैप्टर दूसरा नियंत्रण और समन्वय का, चैप्टर तीसरा जनन का। ये तीनों चैप्टर का दोस्तों हम आपको MCQ करवाएंगे। 2 भाग में हम आपको पूरा करवा देंगे। तो पहले दोस्तों हम जैव प्रक्रम का करवाएंगे, उसके बाद नियंत्रण और समन्वय का करेंगे, उसके बाद जनन का करवाएंगे। दोस्तों, इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिएगा और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं। आप सभी दोस्तों का स्वागत है बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में जैव प्रक्रम में। देखिए, पहला प्रश्न है, कहता है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? तो रक्त बिंबाणु होता है रक्त का थक्का बनाने में सहायक। इन्हीं को प्लेटलेट्स भी बोला जाता है। रक्त बिंबाणु ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो प्लेटलेट्स दिया रहेगा, तो ऑप्शन सी बोलिएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगर दोस्तों हम लाल रक्त कोशिका का बात करते हैं तो इसको बोला जाता है RBC बोला जाता है। इसका पूरा नाम होता है रेड ब्लड कार्पल्स होता है। अगर RBC का आपसे जीवन काल पूछा जाए तो 120 दिन इसका जीवन काल होता है। और RBC को दोस्तों अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इरिथ्रोसाइट्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। RBC का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। और RBC का कब्रिस्तान किसको बोला जाता है? तो दोस्तों तिल्ली या पलिहा को RBC का कब्रिस्तान बोला जाता है। श्वेत रक्त कोशिका, इनको क्या बोला जाता है? तो इनको बोला जाता है WBC बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो व्हाइट ब्लड कार्पल्स होता है। अगर WBC का जीवन काल आपसे पूछा जाए तो 3 से 4 दिन दोस्तों इसका जीवन काल होता है। इसका अन्य नाम क्या होता है? तो ल्यूकोसाइट्स इसका अन्य नाम होता है। इतने बात को आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न कहता है पाचन क्रिया पूर्ण होती है। दोस्तों, पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो छोटी आंत में पूर्ण होती है। छोटी आंत की अगर लंबाई का बात किया जाए तो लगभग में 7 मीटर के आसपास दोस्तों छोटी आंत की लंबाई होती है। बड़ी आंत की लंबाई दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो 1.5 मीटर के आसपास बड़ी आंत की लंबाई होती है। अग्नाशय का अगर हम बात करते हैं तो अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है और यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अग्नाशय मानव शरीर की बड़ी ग्रंथि दोस्तों यकृत होता है, जिसको लीवर या जिगर भी बोला जाता है। अगर दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो अग्नाशय बोलिएगा। इस बात को दोस्तों आप याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहा जाता है? आंतरस, कथा सक्कस, एंटीरिक्स, जठर रस, A एवं B दोनों। A एवं B इस प्रश्न का दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर आप लगा सकते हैं। दोस्तों, इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिए। आपका साथी सभी प्रश्न बायोलॉजी का कवर हो जाएगा। क्लास 10th का साथी सभी बायोलॉजी के प्रश्न इसमें आपको
मिल जाएंगे MCQ के रूप में, जो बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कहता है एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, तो कितने दांत होते हैं, तो 32 दांत होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही जवाब। अगर दोस्तों आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पता है मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या है, मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या पूछा जाए तो आप बोलिएगा 2 कोष्ठक की संख्या होती है मछली के हृदय में। और दोस्तों मानव के हृदय में कितना कोष्ठक का संख्या पाया जाता है, तो मानव के हृदय में 4 कोष्ठक की संख्या पाया जाता है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्वाद कलियां पाई जाती है। स्वाद कलियां दोस्तों किस सतह पर कहता है पाया जाता है, तो यह पाया जाता है जीव के ऊपरी सतह पर पाया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों बिहार पुलिस के वेबसाइट पे जो सिलेबस डाला गया है भारती भवन से दोस्तों डाला गया है, NCERT का सिलेबस नहीं है। NCERT तो दोस्तों नेशनल लेवल का हो जाता है, तो भारती भवन का सिलेबस डाला गया है। साथ ही हम 4-5 साल लगभग में ऑफलाइन क्लास पढ़ा चुके हैं, क्लास 8, 9, 10 का, इसीलिए साथी हमको पता है भारती भवन का बुक का साथी सिलेबस डाला गया है। तो आप चिंता मत कीजिए, इस रिवीजन क्लास को पूरा ज़रूर देखिए दोस्तों, विश्वास के साथ आपका तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। प्रश्न का था अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं, अमाशय के अग्रभाग को क्या बोला जाता है, तो कार्डियक बोला जाता है। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है, तो ग्रसनी कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रसनी कहलाता है। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सजीव के मुख्य लक्षण है। इन 4 ऑप्शन में से कहता है कौन सजीव का मुख्य लक्षण है, स्थानांतरण, शोषण, प्रकाश संश्लेषण, कहता है इनमें से सभी। दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सजीव का मुख्य लक्षण पूछा जा रहा है तो शोषण हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही जवाब आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को कहते हैं, इसको क्या बोला जाता है, तो इसको सीकम दोस्तों बोला जाता है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है, उस रस का नाम बताना है। कहता पीत रस, अग्नाशयी रस, आंत रस, इनमें से सभी दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों। प्रश्न कहता है अमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं, इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है काइम बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, तो काइम इनको बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, कौन दोस्तों बनता है एमिनो अम्ल के विखंडन से, तो निर्माण होता है अमोनिया का। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों इसका अनुसूत्र होता है CO2, इसको आग बुझाने वाली गैस भी बोला जाता है। CO2 गैस को वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा 0.03% पाई जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों इसको CO बोला जाता है। यह गैस रसोई घर में अधिक उत्पन्न होती है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों जो एग्जाम में कई बार पूछे गए प्रश्न है, यह 10th के एग्जाम में साथ ही बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है। कहता स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लोरोफिल में कौन धातु पाया जाता है, मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, जिसका प्रतीक होता है Mg और परमाणु क्रमांक होता है इसका 12, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है चाइल का अवशोषण होता है दोस्तों, इसका अवशोषण किसके द्वारा होता है, तो इसका अवशोषण होता है इलियम में। किसके द्वारा दोस्तों, तो इलियम में इसका अवशोषण
होता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का था मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है। मनुष्य के आहार नाल की कौन सी कहता रचना अवशेषी अंग है, तो यह अपेंडिक्स है। कौन है दोस्तों, तो अपेंडिक्स है अवशेषी अंग। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। कहता दांत अस्थि क्षय कारण है, तो इसका दोस्तों दांत का अस्थि क्षय कारण है, इसका सही जवाब हो जाएगा मीठी चीज़ का खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, कहता दांतों की सफाई न करना। इनमें से सभी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। कैल्शियम और फॉस्फेट से बना होता है दांत, याद रखिएगा। दांत के 4 प्रकार होते हैं और दांत को दोस्तों अधिक क्षति किससे पहुंचती है, तो फ्लोरीन से पहुंचती है दांत को। अगला प्रश्न कहता है डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को कहते हैं। इसको दोस्तों क्या बोला जाता है, इनामेल इसको बोला जाता है। यह सबसे कठोर परत होता है दांत का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, किसके द्वारा होता है, तो कोशिका मुख द्वार द्वारा होता है। पैरामीशियम का दोस्तों आकृति पूछा जाता है, तो चप्पल के समान दोस्तों इसका आकृति होता है पैरामीशियम का। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव होता है, एक कोशिकीय जीव होता है पैरामीशियम यूग्लिना अमीबा का अगर बात किया जाए तो। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। प्रश्न कहता प्रकाश संश्लेषी इकाई है। इस 4 ऑप्शन में से पूछा जा रहा है प्रकाश संश्लेषी इकाई है, तो क्लोरोफिल है। ऑप्शन हो जाएगा सी के साथ इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य कहता उपोत्पाद है, तो इसका मुख्य दोस्तों उत्पाद आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑक्सीजन हो जाएगा। अगर ग्लूकोज का हम अणुसूत्र का बात करते हैं तो C6H12O6, यह दोस्तों ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है। जल का अणुसूत्र पूछा जाए तो H2O आप बोलिएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमेशा दिन में होता है, इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं। पैरामीशियम में किस प्रकार का दोस्तों पोषण पाया जाता है, कहता उसको क्या बोला जाता है, तो प्राणी सम बोला जाता है। ऑप्शन डी में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब, तो ऑप्शन डी के साथ आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों किसको बोला जाता है प्रकाश संश्लेषी अंगक, तो बोला जाता है हरित लवक को। किसको बोला जाता है हरित लवक को, ऑप्शन डी हो जाएगा। पादप का दोस्तों रसोई घर किसको बोला जाता है, तो पादप का रसोई घर बोला जाता है, हरित लवक को बोला जाता है। और दोस्तों पेड़ पौधा के पत्ती में जो छोटा छोटा छिद्र होता है उसको अस्टोमेटा बोला जाता है, या इन्हीं को रंध्र बोला जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है भीतीय कोशिका। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अणुसूत्र HCl होता है। मानव के पेट में दोस्तों कौन अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है मानव के पेट में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन का था मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है, तो कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां दोस्तों मनुष्य के मुख में पाया जाता है, तो कितना जोड़ी 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाया जाता है मनुष्य के मुख में। अगर साथी अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तथा इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, किसके द्वारा होता है दोस्तों अमीबा में, तो कुटपाद के द्वारा होता है। अमीबा याद रखिएगा साथी यह भी एक कोशिकीय प्राणी है, एक कोशिकीय प्राणी है अमीबा। अमीबा का आकार दोस्तों अनिश्चित होता है, याद रखिएगा इसका आकार बदलते रहता है अमीबा का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में से किस रूप में तोड़ता है, इसको किस रूप में तोड़ने का काम करता है, तो एमिनो अम्ल में तोड़ने का काम करता है। प्रोटीन दोस्तों किसका बना होता है, अगर पूछा जाए प्रोटीन किसका बना होता है, तो एमिनो अम्ल का बना होता है प्रोटीन, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन है, कहता है कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? किस भाग में दोस्तों रहते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, जीव द्रव्य हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, याद रखिएगा। जंतु में दोस्तों कोशिका झिल्ली पाया जाता है, जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली होता है, और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होता है, इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न कहता निम्नलिखित में से कहता किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है, उस छिद्र का क्या नाम है? तो दोस्तों उसका नाम है निगल द्वार, उस छिद्र का नाम है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों अमीबा का मुख्य भोजन है। दोस्तों अमीबा का मुख्य भोजन क्या है? तो शैवाल के टुकड़े, कहता है डायटम एवं एक कोशिकीय जीव बैक्टीरिया, इनमें से सभी दोस्तों अमीबा का मुख्य भोजन है। देखिए अगला प्रश्न कहता ग्रहणी भाग है। दोस्तों यह किसका भाग है? तो यह भाग है छोटी आंत का भाग होता है। अगर ग्रहणी का बात किया जाए तो छोटी आंत का भाग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वह विधि जिसमें कहता है जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उनको क्या बोला जाता है? तो उनको पोषण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पोषण बोला जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता जीवन की कहता उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से कौन आवश्यक है? कहता निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, इनमें से सभी आवश्यक है इसके लिए। तो ऑप्शन डी आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधा में जो दोस्तों वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होता है यह पत्ता वाला भाग में होता है। तो ऑप्शन सी बोल सकते हैं इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। तो यूरिया की सामान्य मात्रा दोस्तों कितना ग्राम होता है? लगभग में 20 ग्राम के आसपास होता है, याद रखिएगा। अगर रक्त का बात करते हैं तो रक्त दोस्तों संयोजी ऊतक के अंतर्गत आता है। रक्त तरल संयोजी ऊतक के अंतर्गत आता है। और रक्त का पीएच मान पूछा जाए 7.4 बोलिएगा, रक्त का पीएच मान होता है। रक्त दोस्तों क्षारीय प्रकृति का होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शोषण क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? कितना प्रतिशत ऊर्जा? तो 20% ऊर्जा। और रक्त में दोस्तों कौन धातु पाया जाता है? तो लोहा धातु, याद रखिएगा, रक्त में पाया जाता है। लोहा का प्रतीक Fe, परमाणु क्रमांक 26 याद रखिएगा। लोहा धातु के अयस्क का नाम भी याद रखिएगा। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट दोनों लोहा धातु के प्रमुख अयस्क है। प्रश्न कहता मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। दोस्तों यह किससे संबंधित है? यह उत्सर्जन से संबंधित होता है। किससे? उत्सर्जन से दोस्तों मनुष्य में वृक्क संबंधित है। प्रश्न कहता पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। यह क्या कहलाती है? वाष्पो उत्सर्जन कहलाती है। ऑप्शन डी बोल सकते हैं। निषेचन दोस्तों किसको बोलते हैं? नर और मादा का मिलना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। और याद रखिएगा साथी, निषेचन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आंतरिक निषेचन, दूसरा होता है बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, उदाहरण बाह्य निषेचन का। तो बाह्य निषेचन याद रखिएगा मेढक और मछली में होता है बाह्य निषेचन। मानव, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली का बात किया जाए तो आंतरिक निषेचन होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। दोस्तों यह क्या कहलाता है? तो यह शोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? शोषण, याद रखिएगा, यह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? इनमें से कौन क्रिया दोस्तों सब जीव के लिए कहता अनिवार्य है? तो शोषण की क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। अगला प्रश्न ये रहा, कहता मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम धातु, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं।
प्रश्न का था मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में दोस्तों 4 व्यस्म पाए जाते हैं, यानी 4 कोष्ठक पाए जाते हैं मानव के हृदय में। तो ऑप्शन सी बोल सकते हैं इस प्रश्न का सही जवाब। और साथ ही अगर हृदय का हम बात करते हैं तो ईसीजी, ईसीजी किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। एक होता है ईईजी, ईईजी दोस्तों किससे संबंधित है? यह मस्तिष्क से संबंधित होता है। अगर ईसीजी का फुल फॉर्म पूछा जाए तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलिएगा। ईईजी का फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। कहता प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसका प्राप्ति होता है? तो ग्लूकोज का होता है, याद रखिएगा। तो ग्लूकोज हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कहता कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? दोस्तों कोशिका झिल्ली जो होता है किस प्रकार का झिल्ली होता है? तो अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कहता है दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो उस क्रिया का नाम है किण्वन। दोस्तों कौन क्रिया होती है? तो किण्वन क्रिया होती है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में दोस्तों 4 व्यस्म पाए जाते हैं, 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में डायलिसिस थैली होता है तो नेफ्रॉन होता है। क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और बोलिएगा अगर माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम तो सूत्रकणिका होता है इसका हिंदी नाम। अगर नहीं दिया रहेगा तो सूत्रकणिका बोलिएगा दोस्तों, इसका हिंदी नाम हो जाएगा सूत्रकणिका। और इसका खोज किसके द्वारा किया गया? माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया गया अल्टमाइन नामक वैज्ञानिक के द्वारा और इसका नामकरण कार्ल बेंडा के द्वारा किया गया। न्यूरॉन दोस्तों तंत्रिका तंत्र की कोशिका सबसे लंबी होती है जिसको न्यूरॉन बोला जाता है। अगला प्रश्न ये रहा। कहता है मत्स्य का मुख्य शोषण अंग है, मछली का दोस्तों प्रमुख शोषण अंग क्या है? तो गिल्स होता है। गिल्स नहीं दिया रहेगा तो गल्फर आपके ऑप्शन में दिया रहेगा तो आप गल्फर लॉक कर सकते हैं। गिल्स या गल्फर होता है। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों। प्रश्न कहता है पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है? उस क्रिया का क्या नाम है? तो विसरण दोस्तों उस क्रिया का नाम है। तो विसरण के साथ प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। कहता क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग दोस्तों किस प्रकार का होता है? तो हरा रंग होता है क्लोरोफिल का। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और इसका विचलन दोस्तों सबसे कम होता है लाल रंग का। खतरा का संकेत लाल होता है, खतरा का संकेत लाल होता है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न देखिए। कहता कवक में पोषण की कौन सी विधि है? दोस्तों कवक में पोषण का कौन विधि होता है? तो मृतोपजीवी होता है, तो मृतजीवी बोल सकते हैं। कवक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कवक का अध्ययन दोस्तों माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन, कवक की कोशिका भित्ति दोस्तों किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति। और याद रखिएगा शैवाल के बारे में तो दोस्तों शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कवक और शैवाल का दोस्तों सहजीवी संबंध लैकेन कहलाता है। साथ ही आपके एग्जाम में आप देखिएगा बिहार पुलिस का जो री एग्जाम 7 अगस्त से शुरू होगा दोस्तों, उसमें आपको कवक और शैवाल लैकेन से एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। देखिए कहता है रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? यह कहाँ संचित रहता है? पुराने जैलम में संचित रहता है। अगर दोस्तों हम फ्लोएम का बात करते हैं तो पेड़ पौधा में खाना कौन पहुंचाता है? भोजन कौन पहुंचाता है दोस्तों? तो भोजन पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। फ्लोएम जीवित कोशिका होती है, जीवित कोशिका होती है फ्लोएम। और यही याद रखिएगा अगर जैलम का बात किया जाए तो जैलम दोस्तों मृत कोशिका होती है। पेड़ पौधा में जल और खनिज लवण का वहन कौन करता है? तो जैलम करता है। जैलम और फ्लोएम दोनों संवहन ऊतक के अंतर्गत आता है। कहता शरीर में भोजन को पचाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में दोस्तों भोजन को पचाना उपचयन अभिक्रिया है। विकल्प ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए। कहता है रक्त क्या है? दोस्तों रक्त क्या होता है? इस प्रश्न का सही जवाब बताइए दोस्तों। तो रक्त एक प्रकार का ऊतक होता है। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। तो रक्त दोस्तों एक प्रकार का
उत्तक होता है और किस प्रकार का उत्तक होता है, तो तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त में कौन धातु पाया जाता है, तो लोहा धातु पाया जाता है। रक्त का रंग जो दोस्तों लाल होता है किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण रक्त का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है, इस 4 ऑप्शन में से कौन उत्सर्जी अंग है, तो अग्नाशय दोस्तों उत्सर्जी अंग है जिसको मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। दोस्तों रक्षी कोशिकाएं कहता है पाई जाती है, तो पत्तियों में पाई जाती है यह कोशिका। विकल्प बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। कहता इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है। दोस्तों यह किस प्रकार के शोषण में इस अल्कोहल का निर्माण होता है, तो अवायवीय शोषण में निर्माण होता है। इन्हीं को अनॉक्सी शोषण भी बोला जाता है। आप इस बात को भी आप याद रखिएगा साथी, अनॉक्सी शोषण इस। और दोस्तों वायवीय शोषण इसको ऑक्सी शोषण बोला जाता है। वायवीय शोषण को जिस जीव में दोस्तों ऑक्सीजन की क्रिया, ऑक्सीजन के फलस्वरूप होता है शोषण की क्रिया, उसको वायवीय शोषण बोला जाता है। और दोस्तों जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण की क्रिया होता है उसको अवायवीय शोषण यानी अनॉक्सी शोषण कहा जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। इसको श्वासोच्छ्वास दोस्तों बोला जाता है। विकल्प ए के साथ इस प्रश्न का सही जवाब आप लॉक कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। दोस्तों प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता अस्टोमेटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है। दोस्तों यह पौधों के कौन अंग में पाया जाता है, तो यह पाया जाता है पत्तियों में। पत्तियों में जो छोटा छोटा छिद्र होता है उसको अस्टोमेटा या रंध्र बोला जाता है। पेड़ पौधा का दोस्तों जो हरा रंग होता है किसके कारण होता है, तो यह होता है क्लोरोफिल के कारण। तो इसको भी दोस्तों आप याद रखिएगा, क्लोरोफिल के कारण हरा रंग का होता है। ये रहा अगला प्रश्न। कहता मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग है, तो कितना है दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब 120 mmHg हो जाएगा। प्रकुंचन दाब दोस्तों पूछा जा रहा है। अगर दोस्तों पूरा अगर रक्तचाप का मान पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं 120/80 mmHg होता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न कहता है इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो पत्ती है प्रकाश संश्लेषी अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। वाष्पोत्सर्जन दोस्तों कैसी प्रक्रिया है, यह है दोस्तों आपको भौतिक प्रक्रिया है। विकल्प बी के साथ इसका सही जवाब लॉक कर लीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। दोस्तों यह उपचयन अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पाचन याद रखिएगा उपचयन अभिक्रिया है, उसी को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोला जाता है। तो ऑप्शन बी के साथ आप लॉक कर लीजिएगा प्रश्न का सही उत्तर। कहता स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य प्रकाश, ये सभी आवश्यक है। यह प्रश्न रिपीट हो गया है। एक दो प्रश्न दोस्तों रिपीट हो सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। यह क्रिया दोस्तों कहाँ होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम सूत्रकणिका होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का दोस्तों खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है अमाशय में। कहाँ, अमाशय में। यकृत आया दोस्तों, यकृत का हम बात कर लेते हैं। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। यकृत का वजन पूछा जाए तो 1.5 kg के आसपास यकृत का वजन आप बोलिएगा। यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हेपेटोलॉजी कहलाता है। यकृत का अध्ययन याद रखिएगा। मानव शरीर का कौन सा अंग है जिसमें पुनरुद्ध भवन की क्षमता सबसे अधिक पाया जाता है, तो यकृत बोलिएगा। सबसे कम पुनरुद्ध भवन की क्षमता दोस्तों मस्तिष्क की होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। कहता खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। इस 4 ऑप्शन में से बताइए। कहता खुला परिसंचरण तंत्र दोस्तों किस में पाया जाता है, तो कॉकरोच में पाया जाता है,
खुला परिसंचरण तंत्र अगर पूछा जाए तो। अगला प्रश्न कहता है पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दुधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं। इसको दोस्तों क्या बोला जाता है, इसको इस 4 ऑप्शन में से साथी कौन ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है, लेटेक्स इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। यूरिया रक्त में दोस्तों यकृत से प्रवेश करती है, तो यकृत इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता प्रकाश संश्लेषण होता है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण हमेशा याद रखिएगा दिन में होता है। इस प्रश्न का उत्तर हम पहले आपको बता चुके हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, तो यह भोजन के लिए होता है। फ्लोएम दोस्तों काम करता है पेड़ पौधा में भोजन पहुँचाने के लिए। फ्लोएम जीवित कोशिका होता है और जल खनिज लवण को पहुँचाने का काम जैलम करता है। जैलम आपको मृत कोशिका के अंतर्गत आता है। प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। किससे दोस्तों ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो जल से साथी ऑक्सीजन बाहर निकलता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। रक्त में हल्के पीले रंग चिपचिपे द्रव को कहते हैं, इसको क्या बोला जाता है, तो प्लाज्मा इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्लाज्मा दोस्तों इसको बोला जाता है। कहता प्रकाश संश्लेषी अंगक है। प्रकाश संश्लेषी अंगक हरित लवक हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषी अंगक पूछा जाए तो पादप का रसोई घर भी पूछा जाए तो हरित लवक बोलिएगा। कहता वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, इसको दोस्तों क्या बोला जाता है, नेफ्रॉन बोला जाता है इसको। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इस बात को भी आप याद रखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो लीवर है। इन्हीं को दोस्तों यकृत बोला जाता है। और मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो अग्नाशय बोलिएगा। दोस्तों एड्रीनल ग्रंथि को अधिवृक्क ग्रंथि भी बोला जाता है, याद रखिएगा। इनको अधिवृक्क ग्रंथि भी बोला जाता है और यह ग्रंथि दोस्तों किडनी के ऊपर पाई जाती है। एड्रीनल ग्रंथि से दोस्तों एक हार्मोन निकलता है, जिस हार्मोन का नाम है लरोउरो हार्मोन। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। इनमें कहता है कौन आवश्यक नहीं है, तो ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश और जल दिया गया है। दोस्तों कौन आवश्यक इसके लिए नहीं है स्वपोषी पोषण के लिए, तो ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश और जल साथी आवश्यक है। अगला प्रश्न कहता इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है। किसके द्वारा दोस्तों होता है, कुटपाद के द्वारा होता है। ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता पौधों में शोषण क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कहता कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। दोस्तों एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा कहता है मुक्त होता है, तो इस 4 ऑप्शन में दोस्तों कौन ऑप्शन दिया गया है, कहता है 30.5 किलो जूल प्रति मोल, 305 किलो जूल प्रति मोल, 3.5 किलो जूल प्रति मोल। इनमें से कोई नहीं, इनमें से दोस्तों कोई नहीं हो जाएगा। एक होता है दोस्तों एटीपी और दूसरा होता है याद रखिएगा एडीपी। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। दोस्तों पहला चैप्टर समाप्त हो गया है। आप सभी साथी का स्वागत है बायोलॉजी के दूसरा चैप्टर में, जिसका नाम है नियंत्रण और समन्वय। याद रखिए इसमें आप जितने भी एमसीक्यू प्रश्न होंगे हम सबको कवर करवाएंगे आपको एक रिवीजन के तौर पे। प्रश्न कहता है हार्मोन स्रावित होता है। दोस्तों हार्मोन कहता है स्रावित होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है, यह किसके कारण पनपता है, तो आयोडीन की कमी से दोस्तों यह पनपता है। विकल्प बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता थायरॉक्सिन का स्राव कहाँ होता है। कहाँ से दोस्तों इसका स्राव होता है, तो थायराइड ग्रंथि से होता है। थायराइड ग्रंथि यह ग्रंथि गले में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाए तो थायराइड ग्रंथि बोलिएगा। अगर वृषण का बात करते दोस्तों तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो शुक्राणु का निर्माण होता है आपको वृषण में होता है। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न कहता है मानव में डायलिसिस थैली है, तो दोस्तों मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन से संबंधित है, तो नेफ्रॉन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा।
क्वेश्चन का था भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसका सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है इथाइलिन इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है, उसको दोस्तों क्या कहा जाता है, तो ग्राही बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, ग्राही इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है। दोनों होता है दोस्तों, कहता अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी। तो अग्नाशय ग्रंथि होता है, तो अग्नाशय हो जाएगा जिसको मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। प्रश्न कहता कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों कहता और ऊपर स्थित होती है, तो उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है एड्रिनल ग्रंथि। इन्हीं को अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। यह ग्रंथि किडनी के ऊपर स्थित होती है और इसकी संख्या 2 होती है। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है, उस अंग का क्या नाम है, तो दोस्तों उस अंग का नाम है श्रवणग्राही। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कहता है वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो इस ग्रंथि का क्या नाम है दोस्तों, तो इस ग्रंथि का साथी नाम है अधिवृक्क ग्रंथि। इन्हीं को एड्रिनल ग्रंथि के नाम से भी साथी जाना जाता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं, इसका सही जवाब दोस्तों कौन ऑप्शन में दिया गया है। कहता बढ़ते तने के अग्रभाग पर, बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, कहता है फ्लोएम की संवहनीय नलियों पर, कहता है डी नंबर में ए और बी दोनों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते तने के अग्रभाग पर, बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, दोनों इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं, इसको दोस्तों क्या बोला जाता है, बीज रहित फलों के बनने को क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है अग्र प्रभाविकता बोला जाता है। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों कहता है कौन सा पादप हार्मोन है, तो इसमें से पादप हार्मोन है आपको साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। इंसुलिन दोस्तों एक प्रकार का याद रखिए यह भी हार्मोन है। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक बीमारी हो जाता है जिसको डायबिटीज बोला जाता है। और इंसुलिन का खोज 1921 ईस्वी में वेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है। दोस्तों इसको सिनेप्स बोला जाता है, सिनेटिक दरार बोला जाता है, इनको सिनेप्स बोला जाता है। ऑप्शन बी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। कहता मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए। कहता उपरोक्त सभी के लिए दोस्तों मस्तिष्क उत्तरदायी है। और साथ ही ईईजी किससे संबंधित है, तो यह है आपको मस्तिष्क से संबंधित है। मेनिंजाइटिस नामक रोग दोस्तों किससे संबंधित है, तो मस्तिष्क से संबंधित है। कहता बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है। किस प्रकार का समन्वय दोस्तों इसमें पाया जाता है। कहता रासायनिक समन्वय, तंत्रिका समन्वय, उपरयुक्त दोनों। तो उपरयुक्त दोनों समन्वय पाया जाता है, रासायनिक समन्वय भी और तंत्रिका समन्वय भी पाया जाता है। इसका सही जवाब बताइए। कहता तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। तंत्रिका कोशिकाएं दोस्तों कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। दोस्तों प्रतिवर्ती चाप का निर्माण मेरुरज्जु में होता है। कहाँ होता है, मेरुरज्जु में दोस्तों इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कहता शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। दोस्तों किसको बोला जाता है, पीयूष ग्रंथि को बोला जाता है। इन्हीं को पिट्यूटरी ग्रंथि बोला जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। और इस ग्रंथि का आकार पूछा जाए तो मटर के दाने के समान होता है। यह ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। तथा अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है दोस्तों, यह ग्रंथियां नलिका विहीन होती है। विकल्प ए में दिया गया है। अगला प्रश्न कहता थायराइड ग्रंथि की
कतः अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो अबटू वामता, कतः अबटू अल्पक्रियता, कतः मिक्सिडीमा, ये सभी रोग उत्पन्न होता है इसके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कतः अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? उस हार्मोन का दोस्तों क्या नाम है? तो उस हार्मोन का नाम है आपको इंसुलिन और ग्लूकागोन, दोनों हार्मोन उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन सी बोल सकते हैं इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पतियों द्वारा मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो जाता है? पतियों का दोस्तों मुरझाना याद रखिए, पतियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है? तो यह होता है दोस्तों आपको एब्सिसिक अम्ल के कारण, यानी एब्सिसिक एसिड के कारण होता है। जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और ऑक्सिन, जिसको ऑक्सिन भी बोला जाता है, ये सभी याद रखिएगा पादप हार्मोन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रिया विधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? इसको दोस्तों किस क्रिया विधि द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसको पूर्ण भरण द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन डी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। कथा जड़ का अधोगामी वृद्धि है, इसका अधोगामी वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन बी में दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है, पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क, यह किसका हिस्सा है दोस्तों? तो यह हिस्सा है पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। यह प्रश्न तो साथी एग्जाम में कई बार पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? इनमें से दोस्तों कौन कहता अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो चबाना दोस्तों अनैच्छिक क्रिया नहीं है। यह तो मन के मर्जी हम नहीं कर सकते हैं दोस्तों, इसको मन के मर्जी हम कर सकते हैं। वमन दोस्तों कभी हो सकता है, याद रखिएगा। लार खाना कभी हो सकता है, और दिल धड़कना साथी होते रहता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है, अबडू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? इसको दोस्तों क्या आवश्यक है? तो सोडियम आवश्यक है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, प्रतीक होता है Na, और इससे याद रखिएगा सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? मस्तिष्क के उस भाग का नाम बताइए। अनुमस्तिष्क हो जाएगा। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक होता है। पादप हार्मोन दोस्तों साइटोकाइनिन है। कहता साइटोकाइनिन किसमें सहायक होता है? प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए सहायक होता है। ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न का सही जवाब आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न, कहता अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? तो छुई मुई के पौधे पर प्रमाणित की जाती है इसको। देखिए अगला प्रश्न कहता है, वृक्क किस तंत्र का भाग है? दोस्तों वृक्क कौन तंत्र का भाग होता है? उत्सर्जन तंत्र का वृक्क भाग होता है। विकल्प सी को आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? मधुमेह नामक रोग हो जाता है। मधुमेह दोस्तों इन्हीं को डायबिटीज बोला जाता है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है। दोस्तों एड्स का अगर हम बात करते हैं तो एड्स बीमारी यह HIV विषाणु के कारण होता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। HIV का पूरा नाम पूछा जाए तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, इसमें डिफिशियेंसी लगाना जरूरी है। और एड्स बीमारी में दोस्तों एलिसा जांच किया जाता है, एलिसा टेस्ट किया जाता है एड्स नामक बीमारी में। कथा खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। दोस्तों यह शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। जल, खून, संकेत और वायु दिया गया है। इसका सही जवाब साथी ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, संकेत हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कथा अबटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। दोस्तों इसे क्या आवश्यक है? तो आयोडीन दोस्तों इसको आवश्यक होता है। ऑप्शन डी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। कहता है लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? दोस्तों लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? यह कोशिकाएं वृषण में मिलती है। लीडिंग कोशिकाएं का अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कहता ऑक्सिन, कहता पादप हार्मोन पौधों के किस क्रिया में सहायता करता है? ऑक्सिन दोस्तों यह
पादप हार्मोन है, कहता यह पौधे के किस क्रिया में सहायक होता है, तो यह वृद्धि में सहायक करता है अगर ऑक्जिन का हम बात करते हैं तो। अगला प्रश्न कहता तंत्रिका तंत्र का भाग है मस्तिष्क, रीढ़, रज्जु, इनमें से सभी। इनमें से सभी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, सभी दोस्तों भाग है। कहता एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं। यह तीनों हार्मोन किससे स्रावित होता है, तो अंडाशय से स्रावित होता है। और दोस्तों यह तीनों हार्मोन याद रखिएगा मादा हार्मोन है, मादा लिंग हार्मोन है यह। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है। इस चार ऑप्शन में से कौन एक कहता मादा जनन हार्मोन है, कहता प्रोजेस्टेरोन, कहता एस्ट्रोजन, कहता एस्ट्रोजन, कहता एस्ट्राडियाल। दोस्तों इनमें से सभी हो जाएगा आपको मादा जनन हार्मोन है ये सभी। कहता है कुछ जानवर जुगाली करते हैं स्वास्थ्य के लिए, भोजन के पचाने के लिए, दूध बनाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। किसके लिए करता है, तो भोजन पचाने के लिए दोस्तों कुछ जानवर जुगाली करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है। यह कौन हार्मोन के द्वारा बढ़ता है, एड्रीनल हार्मोन के द्वारा बढ़ता है, एड्रीनलिन हार्मोन के द्वारा बढ़ता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। दोस्तों किसके द्वारा होता है, तो यह होता तंत्रिका एवं रसायनों के द्वारा। विकल्प सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है, यह किस तरह का रसायन होता है, तो वृद्धि रोधक की तरह रसायन होता है एब्सिसिक एसिड का अगर हम बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता बीज रहित पौधों के उत्पाद में ये सहायक होते हैं। इनमें से दोस्तों कौन सहायक होता है, ऑक्जिन एवं जिबरेलिन सहायक होता है, ये दोनों आपको पादप हार्मोन होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा साइटोकाइनिन, ऑक्जिन, जिबरेलिन ये सभी दोस्तों आपको पादप हार्मोन है। दोस्तों दूसरा चैप्टर आपको समाप्त होता है। आप सभी साथी का एक बार फिर से बायोलॉजी के तीसरा चैप्टर में स्वागत है। बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर का नाम है जनन, याद रखिएगा। तो कहता है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन दोस्तों किसके द्वारा होता है, तो यह होता है फूलों के द्वारा होता है। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं। इनमें से कौन मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्रवाहिका नहीं है। शुक्रवाहिका दोस्तों यह याद रखिएगा मानव नर के भाग है, मानव नर जनन तंत्र का भाग है शुक्रवाहिका का अगर हम बात करते हैं तो। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न कहता नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। तो दोस्तों इसको क्या बोला जाता है, कहता किण्वन, बोनापन, मधुमेह और कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब दोस्तों इनमें से कोई नहीं होगा। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को बोला जाता है निषेचन। क्या बोला जाता है साथी, तो निषेचन याद रखिएगा इनको बोला जाता है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है। इनमें से कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है, तो यह है साथी कौन है, तो यह है आपको पपीता। पपीता हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा दोस्तों प्रजनन किसमें होता है, तो यह इष्ट में होता है। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही जवाब आप लॉक कर सकते हैं। कहता फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। तो फूलों में नर प्रजनन अंग पूछा जाए तो पुंकेसर हो जाएगा, याद रखिएगा पुंकेसर, इन्हीं को पुमंग भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता द्विखंडन होता है। दोस्तों किसमें द्विखंडन होता है, तो अमीबा में होता है द्विखंडन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है। इनमें से कौन जीव में दोस्तों बहुविखंडन होता है, तो याद रखिए अमीबा में बहुविखंडन आप बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न कहता है ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है। कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है, तो पत्तियां में होता है कायिक प्रबंधन। विकल्प ए के साथ आप इस प्रश्न का सही जवाब लॉक कीजिए और इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता मानव मादा में निषेचन होता है। मानव मादा में दोस्तों निषेचन फेलोपियन नलिका में होता है। विकल्प डी के साथ इस प्रश्न का सही जवाब लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
कथा तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है। दोस्तों तने द्वारा कायिक प्रबंधन किस में होता है? कथा पुदीने में, हल्दी में, अदरक में, सभी में होता है तने द्वारा कायिक प्रबंधन का अगर हम बात करते हैं तो। कथा खंडन द्वारा जनन होता है। दोस्तों खंडन द्वारा जनन किस में होता है? तो सितारा मछली में होता है, विकल्प बी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कथा कायिक प्रबंधन संभव है। दोस्तों कायिक प्रबंधन संभव है तो यह संभव है दोस्तों जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, उपरोक्त सभी द्वारा यह संभव है। ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। प्रश्न कथा तने पर अपस्थानिक कलिका, कथा कलियां पाई जाती है। तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है। पुदीने में, आलू में, ब्रायोफिलम में, कहता है सभी में। दोस्तों किस में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है साथी आलू में पाया जाता है। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही जवाब आप बोल सकते हैं। कहता मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा दोस्तों अलैंगिक जनन किस में होता है? तो हाइड्रा में होता है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। दोस्तों किस में होता है? तो साथी यह आपको होता है ईस्ट में। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? इनमें से कौन नहीं है? तो शुक्रवाहिका नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता पराग कोष में होता है। तो पराग कोष में दोस्तों परागकण होता है। क्या होता है? पराग कोष में दोस्तों परागकण होता है। ऑप्शन डी के साथ आप प्रश्न को लॉक कर सकते हैं। कहता गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? इसको क्या बोला जाता है? तो मादा युग्मक दोस्तों इसको बोला जाता है। विकल्प डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। कहता है एड्स रोग का प्रमुख कारण है। दोस्तों एड्स रोग का प्रमुख कारण असुरक्षित यौन संपर्क है। ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। ऑप्शन के अनुसार दोस्तों यह प्रश्न सही है। इसका और भी कारण है। कहता पंखुड़ियों का रंग अधिकतर पीला होता है, हरा होता है, लाल होता है, सफ़ेद होता है। कैसा कलर का होता है दोस्तों? तो हरा होता है। विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न कहता फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का दोस्तों कौन सा भाग है जो फल में बदलता है? तो अंडाशय है जो फल में बदलता है। पुंकेसर दोस्तों यह फूल का नर वाला भाग है, याद रखिएगा। पुंकेसर इन्हीं को पुमंग बोला जाता है। स्त्री केसर दोस्तों यह फूल का मादा वाला भाग है। स्त्री केसर या इन्हीं को जयांग भी बोला जाता है। देखिए प्रश्न का था भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती है उसे कहते हैं, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको परांकुर कहते हैं। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का था दोस्तों एकल जीवों में प्रजनन की विधि है खंडन, विखंडन, बीजाणु समासंघ, ये सभी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न कहता है लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में दोस्तों किसका किसका आवश्यकता होता है? तो नर एवं स्त्री जननांग दोनों का आवश्यकता होता है लैंगिक जनन में। अगला प्रश्न ये रहा। कहता पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? तो पुंकेसर दोस्तों नर वाला भाग होता है। विकल्प ए में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता पुरुषों में यौवनारंभ के लक्षण है। इसका दोस्तों लक्षण क्या होता है? कहता दाढ़ी एवं मूछ का उगना, कंठ का फूटना, मांसपेशियों में उभार आना, ये सभी दोस्तों इसका लक्षण है। ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। स्त्रियों में यौवनारंभ के लक्षण है दोस्तों स्तनों की वृद्धि, कहता है नितंबों का उभरना, रजोधर्म का प्रारंभ, ये सभी दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ये सभी इसका लक्षण है। अगला प्रश्न कहता है मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? कौन है दोस्तों? इस चार ऑप्शन में से दोस्तों वृषण, शुक्रवाहिका, मूत्रमार्ग, ये सभी है। ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का सही जवाब लॉक हो जाएगा। कहता शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? दोस्तों शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्रवाहिका में शुक्राणुओं का मोचन होता है। और दोस्तों शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। कहता है स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? स्त्रियों में दोस्तों अंडाशय की संख्या आपसे पूछा जा रहा है तो 2 होता है स्त्रियों में अंडाशय की संख्या।
देखिए अगला प्रश्न का था मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। मनुष्य में दोस्तों निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? युग्मनज बनता है। विकल्प सी के साथ इस प्रश्न का सही जवाब आप लॉक कर सकते हैं। कहता है वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। वृषण में बने शुक्राणु दोस्तों कहाँ संचित होता है? तो अधिवृषण में संचित होता है, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं। दोस्तों यह क्या कहलाते हैं? तो निकेत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? यह निकेत कहलाते हैं। अगला प्रश्न कहता है एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है। दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से एकलिंगी पुष्प का उदाहरण कौन है? तो पपीता है, ऑप्शन ए में इस प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। कहता है मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? किस आयु में हो जाता है? तो 18 वर्ष की आयु में, ऑप्शन बी में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। कहता शुक्राणु का निर्माण होता है। दोस्तों शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में होता है शुक्राणु का निर्माण। देखिए अगला प्रश्न कहता है लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का दोस्तों पूर्ण जोड़ा पाया जाता है स्त्री में। किस में पाया जाता है? तो स्त्री में यह पाया जाता है। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन से है? तो हाइड्रा में प्रजनन की विधि पूछा जाए तो मुकुलन आप बोल सकते हैं, हाइड्रा में प्रजनन की विधि हो जाएगा। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग दोस्तों परागकण का निर्माण करता है? तो पुंकेसर करता है, ऑप्शन सी में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। कहता गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन की विधि का उपयोग किया जाता है? किस जनन की विधि का उपयोग किया जाता है? कायिक विधि का उपयोग किया जाता है इसमें, तो कायिक विधि सही जवाब दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर कहता है एक लचीली थैली नुमा संरचना का निर्माण करता है जिसे कहते हैं, इसको क्या बोला जाता है? इसको गर्भाशय बोला जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। दोस्तों माँ के रुधिर से कहता है पोषण मिलता है, तो भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। कहता मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है, तो 9 माह दोस्तों गर्भकाल का समय होता है। विकल्प ए के साथ इसका सही जवाब आप लॉक कर सकते हैं। कहता ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है। दोस्तों इसका समय अगर पूछा जाए तो 2 से 8 दिन का समय होता है। यह मादा में हर महीने के 28 दिनों पर दोस्तों एक बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? तो भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण याद रखिएगा बनता है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं कहलाता है, जनन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? यह जनन कहलाता है। विकल्प ए को आप लॉक कर सकते हैं। कहता जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों जनन 2 प्रकार का होता है। एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन, याद रखिएगा। कहता इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? इनमें दोस्तों कौन अलैंगिक जनन का विधि है? कहता विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, इनमें से सभी दिया गया है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। कहता किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो इसका सही जवाब आपको मुकुलन में हो जाएगा। विकल्प ए को आप लॉक कर सकते हैं। इसका सही जवाब बताइए। कहता परागकोश में पाए जाते हैं। दोस्तों परागकोश में क्या पाए जाते हैं? परागकण पाया जाता है अगर परागकोश का बात किया जाए तो। स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं, स्त्री केसर के आधारीय भाग को अंडाशय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको अंडाशय बोला जाता है। कहता पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं, पुंकेसर के अग्रभाग को दोस्तों परागकोश बोला जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? तो निषेचन की क्रिया अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा पुष्पी पादप एवं जंतुओं में होता है। विकल्प बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, याद रखिएगा। विकल्प सी साथी सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है। दोस्तों क्या बनाती है? तो फल बनाती है। ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है। बीजांड की दीवारें दोस्तों मोटी होकर बीजावरण बनाती है। ऑप्शन सी को आप लॉक कीजिए और इस प्रश्न का उत्तर बताइए।
निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? कौन सा भाग दोस्तों पाया जाता है? तो शुक्रवाहिका पाया जाता है। ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। कहता है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। क्या बनता है दोस्तों? तो जैगोट बनता है। ऑप्शन ए को आप लॉक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो दोस्तों 14वें दिन बाहर निकलता है। साथ ही आज के इस वीडियो में हम बिहार पुलिस का जो री एग्ज़ाम शुरू होने वाला है 7 अगस्त से, उसके लिए दोस्तों नए पैटर्न पर आधारित हम क्लास 10th के बायोलॉजी का 1 चैप्टर से 3 चैप्टर तक का आपको MCQ करवाए। इसमें टोटल दोस्तों लगभग में याद रखिएगा हम 250 के आसपास MCQ करवाए। दोस्तों एक पार्ट और हम लेंगे और उसमें बायोलॉजी को पूरा समाप्त कर देंगे। हम 2 भाग में दोस्तों आपको 500 प्लस ऑब्जेक्टिव कवर करवा देंगे। तो साथ ही आज का यह रिवीजन का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।